हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं प्रतिज्ञा क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। आपका टॉपिक चल रहा था नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने असहयोग आंदोलन पर चर्चा की थी और महात्मा गांधी के कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक शर्तों के बारे में भी हमने चर्चा की थी। फिर बताया था कि दिसंबर 1921 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था और इसी वार्षिक अधिवेशन में गांधी जी शामिल हुए थे और जितने भी लोग आए थे उनसे प्रश्न पूछा था कि जो असहयोग आंदोलन है वो कैसा चल रहा है। तो सभी ने प्रत्युत्तर दिया था कि असहयोग आंदोलन अच्छा चल रहा है। तो गांधी ने कहा था कि आंदोलन अच्छा नहीं और अच्छा होना चाहिए, अर्थात इसकी गति तेज करने के लिए कहा था। और जैसे ही आंदोलन तेज करने के लिए कहा था, ये आंदोलन क्या हो जाता है, हिंसात्मक हो जाता है। और गांधी को हिंसा पसंद नहीं थी, वो अहिंसा के पुजारी थे और इसी का कारण निकल कर आता है मोपला विद्रोह। ध्यान रखना कि मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था और ये केरल के मालावाड़ तट से संबंधित है, जहां पर जो हिंदू जमींदार थे उन पर मुस्लिम किसानों ने हमले कर दिए थे और जिससे ये दंगा भड़क गया था। और फिर इसमें बताया था कि इसी अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की समीक्षा करते हुए कहा था कि इससे मिलता जुलता हुआ एक और आंदोलन चलाना चाहिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसके कुछ समय पश्चात गांधी ने 1 फरवरी 1922 को तत्कालिक वायसराय लॉर्ड रेडिंग को खत लिखते हुए इनसे कुछ मांगे की थी। वो मांगे कौन थी? तो इन्होंने कहा था जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए लोग हैं उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए, खिलाफत आंदोलन में जो हमारा घाटा हुआ है उसकी भरपाई करनी चाहिए, प्रेस से नियंत्रण को हटाना चाहिए और करों में थोड़ी छूट देनी चाहिए। तो आज सभी मांगे थी और कहा था इन सभी मांगों को हमें 7 दिन में पूरा कर दीजिए। अगर 7 दिन में आप पूरा नहीं करोगे तो इससे मिलता जुलता हुआ एक और आंदोलन हम चला देंगे। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ऐसा कहते हुए इन्होंने बारदोली को अपना केंद्र बना लिया था, अर्थात बारदोली चले गए थे और कहा था कि 7 दिनों में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम अपना अगला आंदोलन बारदोली से चलाएंगे। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसके बाद ध्यान रखना एक हिंसात्मक घटना हो गई थी। वो हिंसात्मक घटना कौन थी? तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चोरा नामक स्थान पर कुछ किसान आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे और तभी पुलिस कर्मियों ने उन पर गोलियां चला दी थी, जिसमें कुछ किसान मारे गए थे, जिससे भीड़ उग्र हो गई थी। और उस भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी थी, जिस थाने में 21 पुलिसकर्मी प्लस एक थानेदार सहित कुल 22 सिपाही जिंदा जलकर मर गए थे। अर्थात ये बहुत बड़ी हिंसात्मक घटना थी और इस हिंसात्मक घटना के बाद गांधी को आघात पहुंचा था, क्योंकि गांधी अहिंसा के पुजारी थे, वो हिंसा नहीं चाहते थे। और इसी को लेकर गांधी ने बारदोली में 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन असमय समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। गांधी ने कहा था कि हम हिंसा नहीं चाहते हैं, हमें अहिंसा पसंद है और हम नहीं चाहते कि हमारा आंदोलन हिंसात्मक हो। और इसीलिए गांधी ने चोरी चोरा कांड के कारण 12 फरवरी 1922 को बारदोली से ही अपना असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था। और जैसे ही इन्होंने असहयोग आंदोलन समाप्त किया था तो जितने भी कांग्रेसी नेता थे, जितने भी राष्ट्रीय विचारधारा के लोग थे, जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, वो गांधी पर नाराज हो गए थे। और सबसे ज्यादा जो इनका विरोध कर दिया था वो युवा कांग्रेसी नेता थे, नेता सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने इन्हीं का सर्वाधिक विरोध किया था। कहा था ये भारत का दुर्भाग्य है और गांधी की मूर्खता है कि गांधी ने इस आंदोलन को उस समय बंद कर दिया जिस समय ये आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था और कुछ समय में ही परिणाम देने वाला था, क्योंकि जितने भी युवा थे वो जोर जोर से असहयोग आंदोलन में सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस का और आंदोलन एक प्रबल रूप हो चुका था। और उसी समय गांधी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया।
इसके प्रत्युत्तर गांधी ने कहा था कि गांधी अहिंसा का पुजारी है, उसे हिंसा पसंद नहीं है और इसके लिए गांधी कितनी भी यातनाएं, कितना भी अपमान सह सकता है, यहाँ तक गांधी की मृत्यु भी हो जाए, लेकिन गांधी को हिंसा पसंद नहीं है। और इसी समय लाला लाजपत राय जो कांग्रेस के प्रमुख नेता थे वो जेल में थे और जेल में रहते हुए लाला जी ने कहा था कि एक पाप के कारण पूरे देश को जो दंडित करना ये कहाँ का न्याय है, अर्थात पाप गोरखपुर में हुआ है और उसके लिए पूरे देश को दंडित करना ये उचित नहीं है। और तभी कुछ वकील और अच्छे कांग्रेसी नेता थे जैसे जवाहरलाल नेहरू और इन्हीं के पिता थे मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू ने गांधी का विरोध करते हुए कहा था कि चोरा चोरी कांड एक ऐसी घटना है जैसे मान लीजिए कि कन्याकुमारी के किसी गांव में कोई घटना होती है और उस घटना को दोषी हम हिमालय के गांव को नहीं बना सकते हैं, अर्थात ये बहुत बड़ी बात है। हम चोरा चोरी घटना को लेकर पूरे देश को दंडित नहीं कर सकते हैं और सभी ने गांधी का विरोध किया था, लेकिन गांधी ने किसी की ना मानी थी और गांधी ने यहाँ तक कह दिया था कि जो जेल में कैदी हैं उन्हें हम देश का नागरिक नहीं मानते हैं, उन्हें हम सिर्फ मृत समझते हैं, वो किसी काम के नहीं है। और इस प्रकार गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली से असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था, अर्थात बंद कर दिया था। तो इस प्रकार असहयोग आंदोलन बंद किया गया था 12 फरवरी 1922 को। कहां से? तो बारदोली से। इसके बाद एक और घटना होती है कि 10 मार्च 1922 को गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दंगे भड़काने के आरोप में गांधी को गिरफ्तार किया जाता है और 18 मार्च 1922 को तत्कालिक न्यायाधीश ब्रूमफील्ड की अदालत में इन पर मुकदमा चलाया जाता है और ब्रूमफील्ड ने दंगा भड़काने और राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाकर इन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई थी, अर्थात 6 साल की सजा दे दी कि 6 वर्ष तक इस बीमारी से पीछा छुड़ाओ और अगर 6 वर्ष इसको जेल में डाल देंगे तो 6 वर्ष बाद ये शांत हो जाएगा और तब तक हम अपना जो हमारी स्थिति है वो सही कर लेंगे। और इस बीमारी से पीछा छूट गया तो समझ लीजिए सारी बीमारी से पीछा छूट गया। लेकिन ये भी एक प्रकार के बहुत चर्चित व्यक्ति थे और देश विदेश टहले हुए थे, तो इनको 6 वर्ष की सजा हुई थी, लेकिन खराब स्वास्थ्य के चलते इन्हें मात्र 2 वर्ष की सजा के बाद 5 फरवरी 1924 को जेल से रिहा कर दिया जाता है। अगर आगे बात करें तो गांधी जी रिहा होने के बाद सीधे दिल्ली जाते हैं और दिल्ली पहुंचकर 21 दिन का उपवास रखते हैं। तो ये उपवास इन्होंने किस लिए रखा था? तो अभी हमने बताया है कि गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था और वो हिंसात्मक हो गया था। गांधी हिंसा नहीं चाहते थे और हिंसा होने से उसमें बहुत से लोग मारे गए थे। जो लोग मारे गए थे तो उनके पाप का जो भागी या दोषी स्वयं गांधी जी अपने को मानते थे और इसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए इन्होंने दिल्ली में 21 दिन का उपवास रखा था। अगर आगे बात करें तो ध्यान रखना कि 1922 में गांधी को सजा हुई थी और 1924 में गांधी जी जेल से रिहा हो गए थे और ये 2 वर्ष का टाइम होता है। और इन 2 वर्षों में एक हमारे इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन में एक बहुत बड़ा नाटकीय घटनाक्रम होता है। कह सकते हो कि कांग्रेस अपने द्वितीय विभाजन की ओर बढ़ जाती है। तो ये क्या था, इस पर चर्चा करते हैं। ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं और ये नाटकीय घटनाक्रम क्या था, राष्ट्रीय स्वराज पार्टी 1923, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखना कि गांधी को 2 वर्ष की सजा हुई थी और सजा होने के बाद दिसंबर 1922 में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन था वो इस बार गया बिहार में आयोजित किया गया। तो ध्यान रखना कि 1922 का जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था वो गया बिहार में आयोजित किया गया और इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया CR दास को, अर्थात चित्तरंजन दास मुंशी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और जैसे ही अधिवेशन शुरू हुआ CR दास ने सबसे पहले चर्चा की असहयोग आंदोलन पर और ये चर्चा की कि ये बताइए कि असहयोग आंदोलन असफल कैसे हो गया, क्योंकि ये आंदोलन अपनी सफलता की सीढ़ियां चूम रहा था
अपनी सफलता की ओर बढ़ गया था। बहुत जोर जोर से युवा इसमें जुड़ गए थे और ये आंदोलन कुछ ही समय में परिणाम देने वाला था। तब ये असफल कैसे हो गया, तो सभी लोगों ने कहा कि ये आंदोलन असफल नहीं है। गांधी ने हिंसा होने के कारण इस आंदोलन को बंद कर दिया। और जब ये आंदोलन अच्छा चल रहा था और इसका नेतृत्व स्वयं गांधी जी कर रहे थे, तब ये आंदोलन हिंसात्मक हो कैसे गया। तो सभी ने कहा कि महाराज आप ही बताइए ये आंदोलन हिंसात्मक कैसे हुआ। तो सियार दास ने प्रत्युत्तर जवाब दिया कि भारत शासन अधिनियम 1919 में एक प्रावधान किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि हम भारतीय अंग्रेजों से कह रहे थे कि हमें आजाद करिए, हमारे लिए सरकार का गठन करिए। तो अंग्रेजों ने भारत शासन अधिनियम 1919 में भारतीयों को केंद्रीय व प्रांतीय विधानसभा में सीटें दी थी। अर्थात केंद्रीय व प्रांतीय विधानसभा में भारतीयों को भाग लेने की अनुमति दी थी। अर्थात तुम चुनाव लड़कर केंद्रीय व प्रांतीय विधानसभा में भाग ले सकते हो, अर्थात प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हो अपनी। अब ध्यान रखना, तो सियार दास ने कहा, गांधी ने इसका विरोध किया। अर्थात गांधी ने सरकार से पूर्णतः अलगाववादी की नीति अपनाई, अर्थात सरकार से अलग होकर कार्य किया। और इन्होंने विरोध भी सरकार का किया और सरकार में कोई था नहीं, और सरकार ने इस विरोध के दमन के लिए क्या नीति बनाई इसका गांधी को पता ही नहीं रहा। अगर कोई व्यक्ति सरकार के अंदर रहता और सरकार आंदोलन के दमन की नीति बनाती, तो उसको पता चलता कि सरकार दमन की क्या रणनीति बना रही है। और इसी कारण यह आंदोलन क्या हो गया, विफल हो गया, क्योंकि गांधी ने सरकार से पूर्णतः अलगाववादी की नीति अपनाई। और गांधी ने कहा था कि हम प्रशासनिक कार्यों में भाग ना लें, और तभी जितने भी सरकारी वकील थे उन्होंने पदों से इस्तीफा दे दिया था। जितने भी सरकारी कर्मचारी थे उन्होंने अपने सरकारी पद से इस्तीफा दे दिया था। लोगों ने अपनी उपाधियां त्याग दी थी। तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी की बातों पर लोगों ने किया था। और तभी सियार दास ने कहा कि अगर हमें वास्तविक असहयोग करना है, तो वास्तविक असहयोग में हमें सरकार के भीतर रहकर सरकार की कार्य प्रणाली को ठप करना होगा, सरकार की नीतियों को विफल करना होगा, और तभी जाकर हमारा होगा वास्तविक असहयोग। इस बात पर जितने भी कांग्रेसी थे उन्होंने विरोध किया नहीं। जैसा गांधी ने कहा है वही बात सही है, हम आपकी बात नहीं मानेंगे और हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तभी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू, और मोतीलाल नेहरू को ये बात अच्छी लगी और उन्होंने सियार दास का जो है समर्थन किया। और इन दोनों लोगों ने कांग्रेस पद से इस्तीफा देते हुए इलाहाबाद में मार्च 1923 में एक नई पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ध्यान रखना, इसका गठन कहाँ किया गया था, इलाहाबाद में किया गया था। कब किया गया, तो मार्च 1923 में सियार दास अर्थात चित्तरंजन दास मुंशी और मोतीलाल नेहरू ने एक अलग पार्टी बनाई थी, जिसका नाम था स्वराज पार्टी। अर्थात इस प्रकार कह सकते हो कि कांग्रेस अपने द्वितीय विभाजन की ओर अग्रसर हो रही। देखा जाए तो जो इसका संस्थापक अध्यक्ष बनाया गया था सियार दास जी को, और जो इसके सचिव थे वो बनाए गए थे मोतीलाल नेहरू को। तो ये भी ध्यान रखना कि मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे और इसके संस्थापक अध्यक्ष थे सियार दास। तो ध्यान रखना कि इसी स्वराज पार्टी ने 1923 के प्रांतीय चुनावों में भाग लिया था, और इन प्रांतीय चुनावों में 101 सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसमें 49 सीटें स्वराज पार्टी ने प्राप्त की थी। और 49 सीटें प्राप्त करके उस समय की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कौन सी? स्वराज पार्टी। अब क्या हुआ, जो कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने सियार दास का विरोध किया था कि नहीं, कांग्रेस अर्थात गांधी सब कुछ हैं, हमें गांधी की बातें माननी चाहिए। तो वो नेता कौन कौन थे, तो कह सकते हो उसमें नाम आता है सरदार पटेल, श्री राजगोपाल चारी जी का, और इसी में नाम आता है राजेंद्र प्रसाद का। तो इन नेताओं ने
किसका, सीआर दास और नेहरू का विरोध किया था और इन्होंने जो है कह सकते हो गांधी का सपोर्ट किया था। तो ये नेताएं कहलाए थे अपरिवर्तनवादी। और जो नेता परिवर्तन चाहते थे अर्थात सरकार में कह सकते हो चुनाव लड़ना चाहते थे वो कहलाए थे परिवर्तनवादी, और जो चुनाव में भाग नहीं लेना चाहते थे वो कहलाए थे अपरिवर्तनवादी। तो इन्हीं अपरिवर्तनवादियों ने गांधी जब जेल में थे तो इन्होंने एक सत्याग्रह किया था जिसे नागपुर सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, और या इसे कह सकते हो झंडा सत्याग्रह। ध्यान रखना कि झंडा सत्याग्रह किसने चलाया था, तो अपरिवर्तनवादी नेताओं ने चलाया था। इस झंडा सत्याग्रह में क्या था, तो गांधी ने असहयोग आंदोलन में जो खादी और मद्य निषेध का कार्यक्रम चलाया था उसी कार्यक्रम को इन्होंने आगे बढ़ाया था और सत्याग्रह किया था, जिसे नागपुर सत्याग्रह के नाम से या झंडा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इसे चलाने वाले कौन थे, राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद और कई नेता थे। तो ध्यान रखना कि प्रांतीय विधानसभाओं में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी कौन सी, स्वराज पार्टी, और इसने 49 सीटें जीती थी। और भैया कुर्सी किसको प्यारी नहीं होती है, और जैसे ही ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी जितने भी कांग्रेसी नेता थे धीरे धीरे कांग्रेस छोड़कर सभी भैया स्वराज पार्टी में मिल गए, और एक समय ये आया कि कांग्रेस बिल्कुल भैया खाली हो गई। अब ध्यान रखना कि फरवरी 1924 में जब गांधी जी जेल से रिहा होते हैं, अपने 6 वर्ष की सजा से पहले 2 वर्ष की सजा काटकर अर्थात खराब स्वास्थ्य के चलते गांधी को फरवरी 1924 में ही जेल से रिहा कर दिया जाता है, और गांधी दौड़े दौड़े कांग्रेस के पास आते हैं और गांधी जी कांग्रेस में देखते हैं कांग्रेस तो बिल्कुल कबाड़ा हो गई, खाली हो गई, वहां तो इंसान कोई नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ कुत्ते बिल्ली नजर आ रहे हैं कार्यालय में। तो गांधी जी पूछते हैं किसी व्यक्ति से कि भैया ये क्या हुआ, तभी पता लगता है कि ऐसा भैया किसके कारण हुआ है, चित्तरंजन दास मुंशी और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों ने मिलकर कांग्रेस को कबाड़ा कर दिया है। तो ये सीधे सीधे दौड़े जाते हैं किसके पास, सीआर दास के पास। सीआर दास से मुलाकात करते हैं और बोलते हैं सीआर दास ये क्या कर दिया, और तुमने तो अलग पार्टी बना ली। तो सीआर दास अपनी बात करते हैं कि भैया हमें पूर्णतः अलगाववादी नीति पर कार्य नहीं करना चाहिए और हमें सरकार के भीतर रहकर कार्य प्रणाली ठप करनी चाहिए। तब गांधी जी कहते हैं कि यार चलो हम आपकी बात मानते हैं, और इसी बात पर गांधी और सीआर दास के बीच समझौता हुआ था। और वो समझौता क्या हुआ था, तो ध्यान रखना ये समझौता 6 नवंबर 1924 को हुआ था, जिसे गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना गांधी दास पैक्ट क्या थी, तो 6 नवंबर 1924 को गांधी दास और सीआर दास के बीच में समझौता हुआ था, जिसे गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इनके बीच में क्या समझौता हुआ था, तो गांधी ने कहा था कि आप चाहते हो कि हम चुनाव लड़ें तो आप चुनाव लड़िए, और कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस कभी जो है चुनाव नहीं लड़ेगी, तो कांग्रेस कभी चुनाव नहीं लड़ेगी। कांग्रेस का जो सदस्य चाहे तो वो चुनाव लड़ सकता है इसकी तरफ से, तो स्वराज की पार्टी की तरफ से, लेकिन कांग्रेस कभी चुनाव में भाग नहीं लेगी। और एक चीज और है कि आपका भी उद्देश्य भारत को आजाद कराना है और कांग्रेस का भी उद्देश्य भारत को आजाद कराना है, और जब दोनों का उद्देश्य राष्ट्रीय है तो अलग अलग कार्य करना ये अच्छी बात नहीं है, और अगर हम लोगों में फूट पड़ गई तो इसका फायदा ब्रिटिश सरकार उठा लेगी। तो आप लोग और हम लोग मिलकर कार्य करें, अर्थात जो भी कोई कार्य हो वो कांग्रेस के नाम से कार्य हो। अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र पर कोई खराबी आएगी तो आप अपना कार्यालय अलग बना सकते हो, अर्थात आप अपना अलग कार्यालय बना लीजिए, लेकिन जो भी कार्य करिए वो सिर्फ कांग्रेस के नाम से करिए। तो इस बात पर दोनों के बीच में समझौता हुआ था, जिसे गांधी-दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये समझौता 6 नवंबर 1924 को किया गया था। अब आगे अगर बात करें, हुआ यूं कि 1925 में सीआर दास की क्या हो गई भैया, मृत्यु हो गई, अर्थात इस दुनिया से चले गए 1925 में सीआर दास।
और धीरे धीरे जो ये स्वराज पार्टी थी उसका विलय हो गया किसमें, कांग्रेस में। अर्थात एक बार फिर से कांग्रेस विभाजन होने से बच गई थी, क्योंकि कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 सूरत अधिवेशन, गरम दल और नरम दल। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप परिवर्तनवादी नेता कौन थे जो कांग्रेस में परिवर्तन नहीं चाहते थे, वो अपरिवर्तनवादी कहलाए थे। जैसे श्री राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और आपके अन्य कई नेता थे। और अगर परिवर्तनवादी बात की जाए तो CR दास और मोतीलाल नेहरू। तो आज हमारा इतना ही वीडियो है। अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए तथा अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो हमारा मोबाइल नंबर है 83 18 57 90 22। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो और मैं सारे कमेंट चेक करता हूँ और उसका जवाब जरूर दिया जाएगा।